पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जिस सरफेस से वो फ्लक्स लिंक हो रहा है उस सरफेस से इसका क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ा। और गॉस थ्योरम के बारे में हमने जाना कि गॉस थ्योरम कहते किसे हैं। आज हम गॉस थ्योरम की डिफिनीशन और गॉस थ्योरम का प्रूफ करना सीखेंगे। ये गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट total flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Mathematically, it can be expressed as phi electric flux phi E is equal to closed integration E vector dot dA vector इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में हम समझते हैं। गॉस थ्योरम ये कह रहा है कि मान लीजिए ये क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर ये एक चार्ज है प्लस क्यू इनक्लोज्ड है, इस सरफेस के अंदर है ये। तो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इक्वल टू होगा Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि फाई E इज इक्वल टू होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन EdS। तो फाई की जगह पे ये रख दें तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है। ये जो Q है यहाँ, ये Q जो चार्ज है ये इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस आप मान लीजिए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज ये है। अगर ये Q चार्ज बाहर होगा तो वो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। मान लीजिए ये चार्ज अगर बाहर है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ज़ीरो होगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, वो चार्ज अगर बाहर है तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ज़ीरो होगा। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज प्लस Q है। तो इस पूरे सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई E ये इक्वल टू होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये उस चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल इस एरिया से लिंक होने वाला जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब इसका हम प्रूफ इसका क्या है, इसका प्रूफ किया जाएगा। मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये सरफेस प्लस Q चार्ज को इंक्लूज किए हुए है। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से रेडियली आउट होगी और इस सरफेस के हर बिंदु पर जो सन एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा। मतलब ये हुआ कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। तो जब एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर इस सरफेस के सेम होगा तो दोनों के बीच एंगल ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एंड इनक्लोज्ड बाय सरफेस S ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। इस स्फीयर का ये जो सरफेस है इसका रेडियस R है।
और यही सरफेस गॉसियन सरफेस एस इज गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ से इसके सरफेस पर जो कि Q से R मीटर की दूरी पर सरफेस है, इस सरफेस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस इजकल टू ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑन S and also area vector at any element is also radially outward, so it is parallel to E। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए इनके बीच एंगल E और DS के बीच एंगल 0 होगा। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज डी फाई। मान लीजिए ये स्मॉल एरिया ds है और इस स्मॉल एरिया ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा जो कि डी फाई है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर डी एस, जहाँ डी एस स्मॉल एरिया है और ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों पर हमने एरो लगा दिया और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट चूँकि स्केलर होता है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है, इसलिए ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू डी फाई। अब ई और डी एस के बीच जो एंगल है वो 0 है, तो इसको हम लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा की जगह 0 लिख देंगे। अब कॉस 0 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा ई डी एस। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अब स्मॉल सरफेस एरिया डी एस से लिंक होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। तो पूरे होल एरिया से, पूरे सरफेस से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, चूँकि ये सरफेस क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। अब चूँकि इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। अब ये जो डी एस ये पूरा सरफेस एरिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब डी एस डी एस डी एस डी एस जो है सबको आपस में ऐड कर दिया जाएगा, तो ये पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और किसी स्फेयर का सरफेस एरिया अगर उसका रेडियस r है तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये स्फेरिकल शेप में है ये गॉसियन सरफेस। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई इंटू एस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एस, और टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से उठा करके पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू होल सरफेस एस इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। दिस प्रूव द गॉसियन थियरम। अब देखिए यहाँ गॉस थियरम से कूलम्स लॉ को प्रूफ किया जाएगा। कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस सरफेस, ये कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस सरफेस, ये थ्योरम गॉस के थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है, ड्रा ए स्फेरिकल गॉसियन। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू से r मीटर की डिस्टेंस पर मान लीजिए कोई एक चार्ज है क्यू नॉट, वो यहाँ पर रखा हुआ है r मीटर की डिस्टेंस पर। तो अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, कूलम्स लॉ क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इसी को हमको प्रूफ करना है बाय गॉस थ्योरम। तो अब चूँकि आर मीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट रखे हुए हैं और क्यू नॉट और प्लस क्यू के बीच कितना फोर्स लगेगा वो हमको गॉस थ्योरम से उसका कैलकुलेशन करना है, उसका डेरिवेशन करना है। तो इस क्यू के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया ये, और उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि जो यहाँ एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। तो ई और डी एस के बीच जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। तो एट एनी पॉइंट एज हेंस एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज़ ज़ीरो। अब यहाँ से अब एक छोटा सा स्मॉल सरफेस हमने ले लिया डी एस, इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच एंगल ज़ीरो है। तो इस स्मॉल एरिया डी एस से पास होने वाला या लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लीजिए डी फाई है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और ये इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ज़ीरो थीटा ज़ीरो है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये जो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस है ये स्मॉल सरफेस एरिया डी एस से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो पूरे एरिया से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस, ये पूरे क्लोज सरफेस एस से लिंक होने वाला फ्लक्स दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा। ये ई चूँकि इसके हर सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, और डी एस का मतलब डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब ये है कि सारे जितने भी एलिमेंट डी एस हैं सबको हम ऐड कर देंगे तो वो एस हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू एस होगा। तो ई इंटू ये एस सरफेस एरिया, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो पूरे एरिया से लिंक हो रहा है इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया की जगह लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसका आर है, तो इस स्फीयर का गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस का थ्योरम यहाँ पर हम यूज करेंगे। गॉस का थ्योरम ये कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से जो पास हो रहा है वो इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो फाई ई की जगह रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। ई क्या होता है, ई की जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू से आर मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो ई की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। अब ये ई की वैल्यू ये होती है, तो अब इस ई की वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे। जब यहाँ हम पुट करेंगे तो अच्छा हमें ये मालूम है कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर ई है और यहाँ एक चार्ज क्यू रखा गया है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू ई क्यू। ई क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। तो क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स ई इंटू क्यू। तो क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू ई इंटू क्यू। ई की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू, अब ये जो चार्ज जो रखा गया है ये क्यू नॉट चार्ज रखा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। तो क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू ई क्यू नॉट। ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। यही
कूलम्स लॉ है। ये कूलम्स लॉ, देखिए यही कूलम्स लॉ है। तो हमने कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूफ किया।